तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके इलेक्ट्रोड विभव के बारे में। तो इससे पहले वाली टॉपिकों की जो हमारा चैप्टर चल रहा था उसके बारे में हम पहले वाले डिस्कस कर चुके हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोड विभव। इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो बिना देरी करते इस वीडियो को शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तो इलेक्ट्रोड विभव के लिए मैं आपको पहले एक डायग्राम दिखाऊंगा, उससे आप समझेंगे कि इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, हम एक धातु की छड़ लेते हैं जो आपकी एम एम यहाँ पे क्या है, मेटल, यानी धातु से एम धातु से मिलकर बनी है। एम यहाँ पे कोई भी मेटल हो सकती है। तो वो मेटल को क्या करते हैं हम आपकी उसी उसी मेटल के एक सॉल्वेंट के सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं। मतलब एक उसी धातु के लवण के विलयन में हम उसको क्या करते हैं, डुबोते हैं। किसको? धातु छड़ को। ये धातु छड़ का बना है और इसमें क्या होगा, क्योंकि ये विलयन है आपका यहाँ पे, तो ये इसी के लवण का बना है। तो इसमें क्या होगा, कुछ आयन इसमें क्या होंगे आपके, क्योंकि विलयन में जो होता है आपका, विलयन में जो आपके अधिकांश कण होते हैं वो अपनी आयनिक फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो माना इस धातु क्षण का इसमें क्या है, एम एन पॉजिटिव, यानी इतने मतलब आपके यहाँ पे क्या है, आयन है। एक आयन की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे बहुत सारे आयन होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव भी होंगे, यानी किसी लवण से मिलकर बना होगा। तो यहाँ पे आपकी दो कंडीशन पॉसिबल है। सबसे पहली कंडीशन, या तो यहाँ पे आपका ये होगा कि जो धातु आयन है, यानी जो इस विलयन में जो आपका धातु आयन है, ये आपकी धातु क्षण से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो क्या होगा यहाँ पे, इस जो धातु आयन है इसका क्या हो जाएगा, आपका अपचयन हो जाएगा। अब कैसे होगा उसके बारे में देखते हैं। तो क्योंकि ये धातु आयन है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, यहाँ से आपके दो मतलब एन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। मैंने बोला इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो ये धातु क्षण से माना इसने एन इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए। एन इलेक्ट्रॉन, अब हमें पता नहीं कि कितने इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हमने एन मान लिया यहाँ पे, और बहुत सारे चार्ज होंगे यहाँ पे, इसलिए मैंने इसको आयन को एन पॉजिटिव, मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा, यहाँ पे धातु आयन जो होंगे वो इससे एन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बना देंगे, आपकी मेटल बना देंगे, यानी धातु बना देंगे। तो तो इससे क्या पता लग रहा है हमें कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखना आप कि इस धातु की ऑक्सीजन संख्या तो एन पॉजिटिव है, यानी कोई नंबर है यहाँ पे, एन 1 2 3 हो सकता है आपका। एंड यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ मेटल है बट इसकी ये आपका सिंपल फॉर्म में है, तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, इसकी जीरो होगी, यानी ऑक्सीजन संख्या इसकी कितनी होगी फ्रेंड्स, जीरो होगी। तो इससे हमें पता लग रहा है कि इसमें जो आपकी ऑक्सीजन संख्या है, यानी जो आपका ऑक्सीडेशन नंबर है, ये डिक्रीज हो रहा है, यानी ऑक्सीजन संख्या में कमी हो रही है। इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे जो धातु आयन है उसका क्या हो रहा है, आपका अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। सिंपल सी बात है। या तो ये वाली कंडीशन आपकी पॉसिबल है, या एक दूसरी कंडीशन, क्या कंडीशन है वो देखते हैं। या क्या होगा आपका, जो धातु क्षण है, क्या बोला मैंने, यह धातु क्षण है जो अपना धातु क्षण अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धातु क्षण अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धातु क्षण का क्या हो जाएगा, आपका ऑक्सीकरण हो जाएगा। कैसे होगा देखते हैं। तो ये धातु क्षण जो है वो एम मतलब एक मेटल से मिलकर बनी है। तो माना इस मेटल ने टू इलेक्ट्रॉन ये अपने आयन में कन्वर्ट हुआ, एम एन पॉजिटिव, और इसने क्या करा आपके टू एन इलेक्ट्रॉन डोनेट करे। क्या करें, एन इलेक्ट्रॉन डोनेट करें। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे जब ये इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट करेगा तो जो आयन्स है वो क्या चले जाएंगे, आपके विलयन में चले जाएंगे, एंड इलेक्ट्रॉन है वो भी आपकी विलयन में चले जाएंगे। इससे क्या पता लगेगा हमें कि जो धातु, यहाँ पे देखिए ये धातु क्षण है, वो अपना एन इलेक्ट्रॉन मूव करके अपने आयन में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो इससे हम यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि ये धातु क्षण है शुद्ध अवस्था में, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या जीरो होगी। लेकिन जब ये अपनी आयनिक फॉर्म में होगा तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी, आपकी एन पॉजिटिव, यानी
कुछ नंबर होगा, N1 2 3 यहाँ पे शून्य हो सकते हैं, कोई भी नंबर। तो यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है कि धातु के जो क्षण है उसकी ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो रही है, आपकी वृद्धि हो रही है। इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे धातु क्षण का क्या हो रहा है, आपका ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, तो एक एक पहली कंडीशन में तो आपका या धातु आयन का अपचयन हो रहा है, और दूसरी कंडीशन में क्या हो रहा है, आपका धातु क्षण का ऑक्सीकरण हो रहा है। तो इन दोनों में से एक टाइम पर एक ही क्रिया संभव है। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे कैसे, उसके बारे में हम बात करते हैं कि किस तरह से हम इसको पढ़ेंगे। ये था आपके समझने के लिए, कैसे समझ जाए कि क्या प्रोसेस हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या देखें, ध्यान सुनिएगा। इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है कि जब किसी धातु क्षण को उसी धातु के लव आयनिक लवण के विलयन के संपर्क में लाया जाता है। यानी मैंने क्या कहा था, धातु का क्षण उसी आयनिक मतलब लवण में जब डुबाते हैं तो क्या होता है, तब यदि उस विलयन में उपस्थित धातु आयन धातु क्षण से n इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। यानी मैंने क्या बोला, आपकी जो ये धातु आयन है इससे n इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, तो क्या करता है तो क्या होता है आपका धातु आयन का क्या होता है, आपका अब चयन होता है। और यदि धातु क्षण एक इलेक्ट्रॉन त्यागती है तो धातु क्षण का ऑक्सीकरण होता है। कैसे होता है, धातु क्षण ने अपना n इलेक्ट्रॉन त्यागे, एक इलेक्ट्रॉन बोले या n इलेक्ट्रॉन बोले, आप चल सकता है, एग्जाम्पल लेके आप करें, जो भी चीज़ करें। n इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो क्या होता है, उसका ऑक्सीकरण होता है। तो ये दोनों में से एक प्रक्रिया संभव है। तो इन दोनों में से क्या होगा, एक प्रक्रिया संभव है। अब क्योंकि दोनों में से अगर कोई भी एक प्रोसेस होगी तो उसमें क्या होगा, आपका आवेश यानी जो आवेश है यानी इलेक्ट्रॉन है उनका आदान प्रदान होगा। ठीक हो गया, जिस कारण क्या होगा, आपके आवेशों के पृथक्करण के कारण हमें पता है क्या होता है, आपका एक विभव उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, और जिस कारण ये विभव उत्पन्न होने के कारण क्या होता है, हमारे इसमें एक विभव उत्पन्न हो जाता है, जिसे क्या बोलते हैं हम, आपका इलेक्ट्रोड विभव। लिखा है, देखो डेफिनेशन, तब क्या लिखा है, तब इस प्रकार आवेशों के पृथक्करण द्वारा धातु क्षण एवं धातु के आयनिक विलयन के मध्य आवेशों के वितरण के कारण एक विभव उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक है, अब मैंने बताया कि ऑक्सीकरण और अपचयन होता है ना, इसमें कैसे होता है उसकी रिएक्शन देखते हैं हम। तो ऑक्सीकरण किसमें होता है, हमारे धातु क्षण का ऑक्सीकरण होता है। तो ये धातु क्षण है, इसको लिख देंगे यहाँ पे हम, क्या है आपका धातु क्षण। धातु क्षण का ऑक्सीकरण होकर क्या कर रहा है, वो 2 n इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और आपका आयन में कन्वर्ट हो जा रहा है। धातु क्षण का ऑक्सीकरण हो रहा है। और उसके बाद क्या हो रहा है आपका, यहाँ पे धातु जो आयन है, मतलब जो विलयन में आयन है, वो क्या कर रहे हैं, वो आपके धातु क्षण से n इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके आपके मेटल में कन्वर्ट यानी धातु में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। तो इससे क्या पता लग रहा है हमें कि क्या हो रहा है, यहाँ पे अब चयन हो रहा है, क्योंकि क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण संख्या में कमी आ रही है। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे क्या है, n+ है, और यहाँ पे ऑक्सीकरण कैसे हो रहा है, यहाँ पे देखिए, ये है आपका 0, ये क्या है n+, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका ऑक्सीकरण संख्या बढ़ी है तो ऑक्सीकरण संख्या घटती है तो अपचयन। अब ये भी आपके, अब इनको, ये तो हमने कोई कंडीशन मानी है कि इस तरह से इलेक्ट्रोड विभव होता है। अब होता है आपके एक, जो इसके आगे पढ़ने वाले हैं हम, क्या, मानक इलेक्ट्रोड विभव। अब मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होगा, जो मानक कंडीशन में होगा, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव में क्या होता है, देखिए ध्यान सुनिएगा। तो अब पढ़ने वाले हैं क्या हम, मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो मानक इलेक्ट्रॉन विभव वो होगा जो आपकी क्या होगा, मानक कंडीशनों पे होगा, कि किस तरह से, मतलब मानक यानी फिक्स वैल्यू पर जो इलेक्ट्रोड विभव होगा कितना होगा, उसके बारे में बताएंगे हम। तो इसके लिए क्या होता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव के लिए क्या होता है, हम फिक्स लेंगे, कोई वैल्यू लेंगे। तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो क्या होता है मानक इलेक्ट्रोड, एक अर्धसेल में 298 केल्विन ताप तथा 1 एम सांद्रता में विलयन के इलेक्ट्रोड विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे E0 से प्रदर्शित करते हैं। तो हमने कोई अर्धसेल लिया है, मैंने बताया आपको कैसे लिया, मैंने एग्जांपल बता रखा था ऊपर आपको कैसे लेना है। तो अगर उस विलयन का टेम्परेचर हम आपका 298 केल्विन रखें और विलयन की सांद्रता हो आपकी वो 1 m यानी
1 m सांद्रता हो, तो उस टाइम पे जो इलेक्ट्रोड जो विभव होगा, चाहे वो अपचयन के कारण हो चाहे वो ऑक्सीकरण के कारण हो, तो वो विभव क्या कहलाएगा आपका, मानक इलेक्ट्रोड विभव, क्योंकि वो मानक कंडीशन पे फॉलो कर रहे हैं। मानक कंडीशन कैसे, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर फिक्स है ना, आपका क्या है, सांद्रता भी फिक्स है। और जो इलेक्ट्रोड विभव है, मानक इलेक्ट्रोड विभव, इसे ई नॉट से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, क्योंकि जब हमने इलेक्ट्रोड विभव पढ़ा, वो भी दो टाइप का था आपका, एक ऑक्सीकरण और एक अपचयन। तो ये भी तो मानक कंडीशन में, तो ये भी दो टाइप्स होंगे आपके, एक मानक अपचयन और एक मानक ऑक्सीकरण। तो सबसे पहले पढ़ रहे हैं हम, क्या पढ़ रहे हैं, मानक मानक अपचयन विभव। मानक यानी मानक कंडीशनों में होगा या अपचयन विभव। ठीक है, तो क्या होगा देखिए, जब किसी, अब देखो वही डेफिनेशन है, बस आपको ये करना है, टेम्परेचर फिक्स कर देना है जो वैल्यू दी है उसमें, और कॉन्सेंट्रेशन फिक्स कर देनी है, सांद्रता फिक्स कर देनी है। तो उस टाइम पर जो भी आपका अपचयन विभव होगा वही क्या आएगा, मानक अपचयन। तो फिर भी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे कैसा है बोलते हैं। तो जब किसी इलेक्ट्रोड को 290 केल्विन टेम्परेचर तथा 1 m सांद्रता पर n इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति तथा अथवा अपचयन होने की प्रवृत्ति को उसका मानक अपचयन विभव कहलाता है। अब कैसे कह रहे हैं, तो मैंने क्या बोला था आपका, मानक अपचयन। अपचयन किस में होता है आपका, धातु के आयन में। धातु आयन क्या करती है आपकी, इलेक्ट्रॉन को क्या करती है आपकी, धातु आयन क्या करती है आपकी, इलेक्ट्रॉन को क्या करती है आपकी, क्षण से ही इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है, जिस कारण क्या होता है, धातु आयन का आपका अप अपचयन हो जाता है। ठीक है, तो आप वैसे लिख सकते हैं कि जब कोई, डेफिनेशन जरूरी नहीं है आप ये लिखें, कोई और जैसे ऊपर लिखा है वैसे लिख सकते हैं, बस आप यहाँ पे क्या कर रही है, टेम्परेचर और आप सांद्रता जो है वो दिखा दीजिए, और उस टाइम पे डेफिनेशन की ये हो जाएगी, और एग्जाम्पल जो ऊपर वाला है वो एग्जाम्पल यहाँ भी होगा। ठीक है, अब इसी तरह क्या होगा आपका, ऑक्सीकरण, यानी जो ऑक्सीकरण है वो होगा आपका। ठीक है, तो देखिए कैसे होगा ऑक्सीकरण वाला, मानक ऑक्सीकरण। अब जब किसी इलेक्ट्रॉन को, अब वही कंडीशन है बिल्कुल, आपको बहुत इजीली हो जाएगा अब तो, क्योंकि देखो जब किसी इलेक्ट्रोड को 290, अब तो आपको याद भी होगा थोड़ा थोड़ा, क्योंकि बहुत इजी में इतनी बार रिपीट हो चुका है, जब किसी इलेक्ट्रोड को 298 केल्विन टेम्परेचर तथा 1 m सांद्रता पर, अब ऑक्सीजन की बात हो रही है, तो किसकी बात हो रही है आपकी, ध्यान याद करो, ऑक्सीजन की बात हो रही है, यानी धातु क्षण अपना इलेक्ट्रॉन त्याग रही है। तो सीधा सीधा बोल देना, 1 m सांद्रता तथा 298 केल्विन टेम्परेचर पर जो विलयन का जो आपका ऑक्सीकरण, मतलब जो धातु क्षण है उसके ऑक्सीकरण होने की प्रवृत्ति होती है, वही आपकी क्या होती है, मानक ऑक्सीकरण विभव होती है। ठीक है, इस तरह से होती है, या आप ऐसे लिख सकते हैं बहुत इजीली, जब किसी इलेक्ट्रोड को इस टेम्परेचर में और इस कंडीशन में फॉलो करके ये होता है, तो क्या होता है आपका, मानक ऑक्सीकरण विभव होता है। और रिएक्शन आपको पता ही है कैसे लिखानी है, धातु क्षण है, धातु क्षण अपना आयन में कन्वर्ट हो रही है और दो इलेक्ट्रॉन n इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही है, तो इस कारण क्या हो रहा है आपका, ही ऑक्सीकरण भी हो रहा है। तो इस तरह से हमने पूरी पूरी चैप्टर को मतलब ये टॉपिक के बारे में डिस्कस करा कि इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक अपचयन विभव और मानक ऑक्सीकरण विभव। तो ये सब कंडीशन में हमने फॉलो करा, तो जब आप शुरू से एक बार रिपीट कर लेते हैं हम, तो मानक इलेक्ट्रोड विभव सबसे पहले बहुत सिंपल है कि इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है, यानी धातु क्षण और धातु आयन के बीच इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान, यानी आवेशों का पृथक्करण ही क्या कहलाता है, मतलब जो पृथक्कीकरण होता है, मतलब जो आवेशों का चलन होता है एक दूसरे के विपरीत दिशा में, तो वहाँ से क्या होता है, इलेक्ट्रोड विभव हमारा उत्पन्न होता है। ये दो प्रकार के होते हैं, ऑक्सीकरण और अपचयन। ठीक है, और उसके बाद जो मानक कंडीशन में होते हैं वो फिक्स दिया होता है। मानक कंडीशन क्या होती है, 298 केल्विन टेम्परेचर एंड 1 m सांद्रता, यानी ठीक है। और मानक अपचयन में क्या हुआ, मानक अपचयन में हुआ आपकी कि वही अपचयन यानी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति, और मानक ऑक्सीकरण में हुआ इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और आगे मतलब इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं, हम अपने अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो फ्रेंड्स।